बात ये है कि किसानों को उकसा कौन रहा है, किसके कारण किसान आज आंदोलन करने को मजबूर हो गए। यह भारतीय जनता पार्टी, इनकी गलत नीतियां, डिवाइड एंड रूल, इनकी यही कहानी हमें हमेशा चली है, क्योंकि उन्होंने लोगों के लिए कुछ किया नहीं। किसानों का जो कुछ था वो भी उनसे छीनने को ये आमादा है। अब दूसरे के सिर पर ये ठीकरा फोड़ने की कोशिश ना करें, या तो ये मान लें कि कांग्रेस इतनी ज्यादा ताकत में ऐसे इनके सामने खड़ी है, लेकिन कृपया कृपया आप इस पर राजनीति ना करें। मजाक की बात नहीं है। किसानों पर आप राजनीति करना बंद कर दें। कभी किसी के पीछे छिपने की कोशिश करते हैं, कभी किसी के पीछे छिपने की कोशिश करते हैं। जो असली मुद्दा है किसानों का, उस पर क्यों नहीं आते? जो आपने 3 काले कानून बनाए, उनको वापस लेने की बात क्यों नहीं करते? एमएसपी की लीगल गारंटी देने की बात क्यों नहीं करते? क्या दिखावा करते हैं कि हमने इतनी एमएसपी बढ़ा दी, इतनी हमने खरीद कर दी। ये केवल दिखावा है, हल नहीं है। किसान की आमदनी आपने दुगनी करने की बात की थी, आज उसको आपने कैसे कर्जे में डुबो दिया। आप ये बताइए कि पेट्रोल डीजल की कीमत जब इतनी बढ़ती चली जा रही है, तो किसान की आमदनी, बल्कि आम आदमी की आमदनी का क्या हुआ? इन बातों से ध्यान हटाने के लिए और अपने राज्य की बात करने की बजाय अब पड़ोस में क्यों झांक रहे हैं? पड़ोस के राज्य में क्यों झांक रहे हैं? हरियाणा के किसान की बात करिए। हमारा किसान, जिस पर आप बार बार बातचीत ना करके, कोई डायलॉग ना करके, हर बार आप उस पर लाठियां बरसाते हैं। आपके नुमाइंदे लोगों में जाने की हिम्मत नहीं करते, और जब किसानों का सामना करना पड़ता है तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, वाटर कैनन चलाई जाती है, उन पर केस किए जाते हैं, 307 तक के मुकदमे आप करते हैं। ये स्थिति और ये प्रोवोक करना, इसके लिए सीधी तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार, भाजपा सरकार कटघरे में खड़ी है। लोगों के दरबार में, जनता के दरबार में इनको इन बातों का जवाब देना पड़ेगा। और इस पर जिस तरह की राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, उससे इस सरकार को बाज आना चाहिए, असली मुद्दों पर आए। मैम, कल जिस तरीके से 19 विधायकों ने मीटिंग की है विवेक बंसल जी के साथ, ये महंगाई जो लगातार बढ़ रही है, जिस तरह से पेट्रोल पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, कांग्रेस की क्या रणनीति है? आने वाले दिनों में कोविड प्रोटोकॉल के तहत कोई आप बड़े स्तर का प्रदेश में कार्यक्रम करेंगे? बात ये है कि जिस तरह से हर रोज पेट्रोल डीजल की कीमत को ये सरकार बढ़ाई जा रही है, मुनाफाखोरी चल रही है। मुनाफाखोरी होती है जब हद से ज्यादा आप मुनाफा कमाए, और जब ये तेल कंपनियां मुनाफाखोरी कर रही हैं, तो सरकार को किसके साथ खड़ा होना चाहिए? आम जनता के साथ या इन बड़ी कंपनियों के साथ? पिछले साल में 4 लाख करोड़ रुपया जो कमाया गया है, उसका हिसाब दें, ये सरकार बताए किसको क्या राहत दी है 4 लाख करोड़ रुपए में। कोविड की लड़ाई में क्या किया, किसानों के लिए क्या किया, छोटे उद्योगों के लिए क्या किया, किसको क्या राहत दी है आपने? ये पैसा कहाँ गया है? कांग्रेस पार्टी ने इन मुद्दों को एक बार नहीं, बार बार उठाया है, और हम उठाएंगे। पिछले दिनों में भी हमने पूरे प्रदेश भर में पेट्रोल पंपों के सामने प्रदर्शन किया था। सांकेतिक बातें होती हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल का हमको उसके नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि दूसरी ओर जो चुनौती है कोरोना की, उसको भी हम सब समझते हैं। आने वाले वक्त में बढ़ती हुई
पेट्रोल डीजल कीमतों को उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी का आंदोलन जारी रहेगा। 7 तारीख को हम ब्लॉक स्तर पर इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, जिसमें हमारी महिलाएं, हमारे युवा साथी, हमारे सभी लोग उसमें भाग लेंगे। 10 तारीख को हम जिला स्तर पर साइकिल यात्रा करेंगे, कम से कम 5 किलोमीटर की साइकिल यात्रा हो। उसके पश्चात 15 तारीख को हम पेट्रोल पंपों के सामने खड़े होकर लोगों से इन अनियंत्रित पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ हस्ताक्षर लेंगे। हम खुद यहाँ पर मोर्चा निकालेंगे, और ये तो जैसा मैंने कहा आने वाले समय में हम करेंगे। लेकिन जब भी कोई भी मुद्दा होता है, कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को उठाने में कभी नहीं चूकती और ना हम आगे झुकेंगे। मैं यहाँ से अभिप्राय चंडीगढ़ पार्टी मोर्चा यहाँ पे करेंगे या चंडीगढ़ में करेंगे? 15 को पेट्रोल के और डीजल की बढ़ती कीमतों का आप जो हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे पूरे प्रदेश में? 15 को मैं उसको ठीक से बता दूं। 15 को हम हस्ताक्षर अभियान करेंगे पेट्रोल पंपों के सामने, और जो हम अपना मोर्चा हम खुद निकालेंगे उसकी डेट अभी बता देंगे। हाँ जी। एक ये मीडिया में रिपोर्ट्स चल रही है मैम, और ये सब हो गया, सब हो गया इन चीजों का। आइए आप आ जाइए। 19 विधायकों ने आपके खिलाफ जो है वो लिखा है, एक तो आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें, और दूसरा क्योंकि ये कोई नया प्रकरण नहीं है, इस तरह आपसे पहले जो प्रधान थे उनके साथ भी ऐसा हुआ, क्या कहना चाहेंगे? पार्टी में अपनी बात रखने का सबको हक होता है, और अपनी अपनी बात सब रख सकते हैं। अब कुछ मीडिया में कुछ रिपोर्ट हुई, क्या हुई, कैसे हुई, तो लोग विधायकगण हैं, अपनी बात रखने को वो प्रभारी जी से मिल सकते हैं, और प्रभारी जी का खुद इसके बारे में बयान आ भी गया है। मैं सब समझती हूँ, क्योंकि बयान उनका जो है वो ही मायने रखता है, बातचीत उन्हीं की आपस में हुई है। इसमें बात मैम ये है, जिस तरह से हलचल हो रही है, ये नया एपिसोड नहीं है। दूसरा, क्या इस तरह की जो हलचल या हरकत है आप किसी तरह से अनुशासनहीनता के दायरे में मानती हैं? अगर प्रभारी जी के बयान के बाद की बात करें तो ऐसा है अनुशासनहीनता इसमें मुझे तो नजर नहीं आ रही। अब हमारे प्रभारी से हमारे विधायक अगर जाकर मिलते हैं और कुछ कहते हैं तो वो उनका हक है कहना, और प्रभारी जी उनकी बात सुन रहे हैं, और प्रभारी जी ने उसके बाद बयान दे दिया अपना कि क्या बातचीत हुई है, किस चीज़ के बारे में, जो चुनाव आ रहे हैं लोकल बॉडीज के या और कोई जो भी बात है, प्रभारी जी का बयान आ गया क्योंकि उन्होंने उनकी बात सुनी। तो मुझे लगता है कि हमने इस बात को उसी नहीं मैम, सवाल ये उठता कि ऐसी क्या बात हुई कि 19 विधायक जो हैं अध्यक्षता के खिलाफ हुए? क्या कोई ऐसा कोई प्रदर्शनों के दौरान कोई मांग थी कि ऐसा किया जाए, आपने उनकी बात ना मांगनी हो, जिसके चलते उनको ये मांग रखनी पड़ी? मुझे ऐसा कहीं महसूस नहीं हुआ कि ये 19 विधायक जो मिले हैं वो अध्यक्ष के खिलाफ मिले, ना ऐसा कोई वक्तव्य आया, ना प्रभारी जी ने ऐसी कोई बात इंडिकेट की है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको स्पेकुलेशन को हम इतनी तरजीह दें। मैम, संगठन के विस्तार को लेकर और हरियाणा के मुद्दे को लेकर आप सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे? देखिए, इसके बारे में एक बार नहीं, हम बार बार कह चुके हैं कि ये प्राथमिकता है, और सोनिया जी का, हमारी अध्यक्षा जी की भी हिदायत है कि संगठन बनाया जाए, शीघ्र बनाया जाए, और उसी के तहत मुझे लगता है प्रभारी जी को भी कुछ इंडिकेशन, इंस्ट्रक्शंस मिली होंगी, और तभी इसमें ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, और अब हम तकरीबन अंतिम चरण में है। तो
बनेगा। मैम इसमें सभी विधायकों की राय ली जा रही है क्या? ये तो हर तरह से हमेशा सबसे बातचीत होती है और राय केवल देखो विधायक सम्माननीय है, विधायक भी और दूसरे भी बहुत से लोग हैं, सीनियर नेता हैं जिनकी सबकी राय ली जाती है और राय लेकर मिलजुल कर ही काम होता है पार्टी का। तो पंचायती चुनाव में क्या पार्टी से कोई नतीजा ये हुआ क्या आपको लगता है कि जो नई नियुक्तियां होंगी तो उसमें अपने आदमी को ज्यादा एडजस्ट करने का एक दबाव की पॉलिटिक्स? देखो इसमें तेरे मेरे अपने का क्या मतलब है, जो भी है कांग्रेसी है और कांग्रेसियों को बनाना है, कांग्रेस का संगठन बनना है, इनमें ऐसी तो कोई बात है नहीं। जो संगठन का हम कैसे कितना दायरा रखेंगे उसके मुताबिक जो सीनियर है वो सीनियर है, उसमें कौन से गुट की बात आ गई या नहीं आई या क्या होगी, जो है उनको सीनियर से भी बात की जाएगी, नए चेहरे भी लाने की मैं पहले कह रही हूँ, नए चेहरे भी, महिलाएं भी, अनुभवी भी, सबको लाना है इसमें, उसी हिसाब से संगठन बनेगा। पंचायती चुनाव दिसंबर में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस के चुनाव को लेकर आपने एक तैयारी शुरू कर दी, युवा कांग्रेस को लेकर नॉमिनेशन हो रहे हैं। युवा कांग्रेस के गठन के बाद आप मानते हैं कि प्रदेश में कांग्रेस का जो संगठन है यूथ कांग्रेस का, वो मजबूती से आगे बढ़कर काम करेगा? तो यूथ कांग्रेस के बारे में खुद इन्होंने कहा, इनका इसमें हमारा कोई दखल नहीं है, लेकिन पीछे आए थे और आप सब भी मुखातिब थे सभी, तो उन्होंने अपनी बात बताई थी कि कैसे क्या करेंगे। तो एक सिस्टम के तहत इनका चुनाव होता है और जो लड़के बन के आएंगे, भाई तालमेल, मेन बात है तालमेल, यूथ कांग्रेस और मेन बॉडी, मेन कांग्रेस मदर ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका तालमेल आपस में ठीक रहना चाहिए और उसी हिसाब से काम करें। पिछले समय में उतना नहीं रहा, ये सब ने देखा, इतना जितना एक्टिव यूथ कांग्रेस को होना चाहिए था वो नहीं रहे। ये खुद उन्होंने कहा है अपने उसमें, तो फिर अब आगे आने वाले समय में हम उम्मीद करेंगे कि वो ज़्यादा एक्टिव हों, क्योंकि अब भविष्य के नेता तो वो भी एक जरिया है निकलने का। पंचायत और जो लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे हैं तो क्या सिंगल पे पार्टी लड़ेगी? इसके बारे में भी विचार हमारा आपस में चल रहा है, जो कल भी प्रभारी जी ने भी कहा, लेकिन उनके अलावा भी कुछ विधायकों के अलावा भी बहुत से लोग हैं, सबकी राय ली जा रही है, ग्रास रूट से लेकर ऊपर तक, और हर तरह की राय है। उसको हम देखेंगे, कंसेंसस निकालना है, कंसेंसस निकालकर समय पर क्या उचित फैसला लेना होगा जिससे फायदा होगा पार्टी को, प्रदेश को, वो फैसला लिया जाएगा। आप दलित हैं और आपसे पहले भी अशोक तंवर दलित थे, तो क्या कांग्रेस में कोई ऐसा गुट, ऐसे नेता आ गए हैं जो दलित विरोधी है? मैं कांग्रेसी हूँ, सबसे पहले मैं कांग्रेसी हूँ। कांग्रेस 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। कांग्रेसी खून की मैं हूँ। हो सकता है सब लोगों में कांग्रेस का उतना खून ना दौड़ रहा हो, लेकिन हमारी रगों में कांग्रेस का खून दौड़ रहा है। आपके मतलब मैं ये फक्र से कह सकती हूँ कि एक दिन के लिए भी हमने या हमारे पूर्वजों ने कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी। कांग्रेस में है, हम सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। 36 बिरादरी में विश्वास रखती है कांग्रेस। जात पात की राजनीति में कांग्रेस विश्वास नहीं रखती। अगर कोई नहीं रखता, वो समस्या उनकी मानसिकता की है, हमारी नहीं। मैडम कुछ ऐसा नहीं है, पिछले लंबे समय से जो G23 के नेता हैं वो कांग्रेस में हावी होते जा रहे हैं? नहीं ऐसा कुछ, G23 ये सब लेबलिंग मीडिया की है, कांग्रेस में ऐसी कोई बात नहीं। सब अपनी अपनी बात रखे, और मैं समझती हूँ इस बात को जब खुद वर्किंग कमेटी में और हाईकमांड लेवल पर जब इसके बारे में प्रतिक्रिया आ चुकी है, तो मैं उसके ऊपर कोई और टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। अच्छा, एक समय ऐसा भी था मैडम कि हुड्डा साहब आपको अपनी बहन कहते थे और आपके कंधा पकड़ के, आपका हाथ पकड़ के आगे राजनीति में आए, तो अब ऐसा क्या हो गया, उनको आप में कांटे दिखने लगे?
कि आपकी भाषा जो एक जर्नलिस्ट की भाषा है ना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो सब मिलजुल कर चलते हैं, पहले चले और अब चल रहे हैं, मिलजुल कर चलेंगे। संगठन का मतलब है संगठन, संगठित, एवरीबडी शुड वर्क टुगेदर। मैम जैसे आपने कहा चाहे कोई कभी किसी को ओहदा मिले या किसी को मिले, सबको साथ लेकर साथ मिलकर चलना पड़ता है। मैम ऐसा नहीं लगता कि पहले जैसे अशोक तंवर का विरोध हुआ, अब आपका विरोध हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक ही नेता रहेंगे कांग्रेस के अंदर, ऐसा तो नहीं है? मुझे तो कोई विरोध दिखा नहीं। जब हमारे प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम नहीं, चलते पार्टी हैं, विधायक हमारे- जाकर के कह के आ रहे हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता उसमें सम्मिलित होते हैं। हर लेवल पर हमारा हर प्रोग्राम सफल हुआ है और सबने मिलजुल कर कार्य। मैम मैम जिन 19 नेताओं के नाम आ रहे हैं, क्या उनसे- मैम जिन 19 नेताओं के नाम आ रहे हैं सामने, क्या उनसे आप बातचीत करेंगे? अच्छा, बातचीत प्रभारी जी ने कर ली और मेरी तो लगातार बातचीत होती रहती है, इसमें कौन सी है? शैले मैम आपने एक बात कही है, हमारी तो बातचीत हमेशा चलती है। शैले मैम आपने एक बात कही है कि हो सकता है कि कुछ लोगों में कांग्रेस का कम खून दौड़ रहा हो, तो क्या ये कम खून वाले आने वाले टाइम में कांग्रेस को छोड़ भी सकते हैं? देखो, कांग्रेस पार्टी में आवागमन हमेशा से चलता रहा है। ये मैं कौन सी नई बात कह रही हूँ। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं। हमारा कांग्रेस पार्टी का तो बड़ा परिवार है। कांग्रेस समंदर है, कम खून वाले छोड़ सकते समंदर हैं? है। इसमें मछलियाँ भी हैं, मगर मछलियाँ that is all part of the game। चौटाला साहब बाहर आ गए मैम, क्या राजनीति में जब पाँव रखते हैं तो हर तरह की सिचुएशन होती है, हर तरह की स्थिति होती है, तो उसका वो इसका हिस्सा है हर लेवल पर, तो कोई बात नहीं। क्या दिक्कत है? चौटाला साहब बाहर आ गए हैं, क्या राजनीति में कोई बदलाव देखेंगे आप हरियाणा में? देखो, चौटाला साहब सीनियर नेता हैं और मैं किसी और बात पर टिप्पणी ना करते हुए ये कहूँगी कि हमारे यहाँ एक जो न्याय प्रणाली है उसके तहत सब चलते हैं और हम सब उसको मानते हैं। जो जिस समय होता है वो समय के साथ साथ चीज़ें होती हैं। इतना ही मैं कहना चाहूँगी, इस पर ज़्यादा कुछ नहीं।